जय बोले देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की। जय बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री समदभद्र जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान 108 श्री विशद सागर जी महाराज की। 2.5 दिन में विराजमान 3 कमन कोटि समस्त मुनि राजों की। अहिंसा मय विश्व धर्म की। अपना अभी रत्नकर्ण शब्दाचार्य का स्वाध्याय चल रहा था और इसमें अपन ने जाना था 4 कसायों के बारे में। 4 कसाय के बाद में 4 कसाय के यदि भेद करते हैं, प्रभेद करते हैं तो ये 4 कसाय 25 कसाय हो जाती हैं। अनंतानुमुंदी, आप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो इन 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। उसके बाद में 9 आकसाय या 9 कसाय, 16 और 9 25। इस प्रकार से अपन ने कसाय के 25 भेद किए थे। अपन ने जाना था कि राग द्वेष को समाप्त करने के लिए चारित्र को धारण किया जाता है और जो कोई चारित्र को धारण कर लेता है ना तो उसके हिंसादि पापों का स्वयं ही त्याग हो जाता है। अब यहाँ पर अपन ने कसाय के बारे में तो समझ लिया था, पर अब समझेंगे कसाय किस प्रकार की होती है, यानी कि कसाय कितनी कौन कौन सी कितनी मजबूत कसाय होती है। अनंतानुबंधी क्रोध किस प्रकार की होती है, आप्रत्याख्यान क्रोध किस प्रकार की होती है, प्रत्याख्यान क्रोध आदि कसाय किस प्रकार की होती है और संजुलन क्रोध आदि कसाय किस प्रकार की होती है। जहाँ पर एक उदाहरण देकर आचार्य महाराज ने बताया है, उदाहरण देकर समझाया है कि आप इस तरीके से समझ सको, इस तरीके से आप समझ लो। तो जहाँ पर जो अनंतानुबंधी क्रोध होती है ना, क्रोध 4 प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध, आप्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध और संजुलन क्रोध। क्रोध 4 प्रकार की होती है। अब अनंतानुबंधी क्रोध कैसी होती है? कैसी होती है? जो 6 महीने से अधिक समय तक हो जाए। 6 महीने से अधिक समय तक यदि अपने पास क्रोध हो तो वो अनंतानुबंधी कहलाता है। और कैसी? पत्थर की रेखा के समान। यदि किसी ने पत्थर पर रेखा खींची है, पत्थर पर आप देखते होंगे अपने पाषाण की जो प्रतिमा होती है ना, पाषाण की प्रतिमा के नीचे जो प्रशस्ति लिखी होती है, अपनी कहते छेनी से रेखा बनी होती है, रेखाएं बनी होती हैं, वो कितने समय तक बनी रहती हैं? कईयों सालों तक बनी रहती हैं, वो मिटती नहीं है रेखा। कईयों साल हो जाती हैं प्रशस्ति को लिखी हुए, पर वो मिटती नहीं है। ऐसी जो क्रोध कसाई होती है ना, तो पत्थर पे खिंची हुई रेखा के समान होती है, वो कभी मिटती नहीं है। इस तरीके की क्रोध कसाई होती है अनंतानुबंधी। उसके बाद में आप्रत्याख्यान क्रोध। आप्रत्याख्यान क्रोध जो अनंतानुबंधी कसाय होती है ना, जिसके पास अनंतानुबंधी कसाय है वो सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकता। अनंतानुबंधी जो कसाय होती है ना, तो अनंतानुबंधी कसाय सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती। अपन को यदि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है ना, तो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ को समाप्त करना है। यदि आपका किसी से द्वेष है, किसी से राग है, किसी से दुश्मनी हो गई है, किसी से शत्रुता आपने कर ली है, तो उसको ध्यान रखो। 6 महीने ना हो पाए, 6 महीने से पहले ही उससे क्षमा याचना कर लो। यदि आपने क्षमा याचना नहीं की, आपने शत्रुता रखी, यदि आपने दुश्मनी रखी, तो आप मिथ्यात्व में चले जाओगे। मिथ्यात्व में नहीं जाना तो 6 महीने से पहले ही अपनी शत्रुता को समाप्त करना है, द्वेष को समाप्त करना है और द्वेष के साथ में
अधिक राग भी नहीं रखना किसी से। यदि आपने अधिक राग रखा, रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी के प्रति राग रखा था, पर 6 महीने के अंदर उन्होंने राग को छोड़ दिया। यदि 6 महीने से अधिक राग रखते तो वो भी मिथ्यात्व में चले जाते। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को 6 महीने तक कंधे पर लेकर घूमते हैं, बलभद्र नारायण जी को कंधे पर लेकर घूमते हैं, 6 महीने तक घूमते हैं। 6 महीने से ज़्यादा नहीं घूमते। 6 महीने से यदि ज़्यादा घूमे तो सम्यक दर्शन समाप्त हो जाएगा। तो अनंतानुबंधी जो कसाई होती है वो सम्यक दर्शन का घात करती है, सम्यक दर्शन नहीं होने देती। उसके बाद में जो आप्रत्याख्यान कसाई होती है, आप्रत्याख्यान कसाई देश संयम को नहीं होने देती। अपन यदि नियम संयम को धारण करें, प्रतिमाओं को लें तो वो नहीं लेने देती। उसके बाद में जो प्रत्याख्यान कसाई होती है वो अपन को सकल संयम को धारण नहीं होने देती, यानी कि महाव्रतों को धारण नहीं होने देती, महाव्रतों का घात करती है। कोई मान लो ब्रह्मचारी बन गए, क्षुल्लक जी बन गए, अब उनके पास कसाय है, क्रोध मान माया लोभ है, लंगोटी का लोभ, अपनी कपड़े का लोभ, और भी पता नहीं किसी प्रकार का लोभ, उसको छोड़ नहीं पा रहे। तो छोड़ नहीं पा रहे तो यानी कि सकल संयम को धारण नहीं कर पा रहे। तो प्रत्याख्यान कसाई होती है वो सकल संयम का घात करती है। और उसके बाद में संजुलन कसाई, संजुलन कसाई होती है तो वो यथाख्यात, यथाख्यातचारित यानी कि अपना 11वां गुणस्थान, 12वां गुणस्थान, 13वां गुणस्थान उसका घात करती है। अपन को यानी कि यथाख्यात चारित की प्राप्ति नहीं हो पाती, यानी कि उत्कृष्ट गुण स्थान की प्राप्ति नहीं हो पाती। और जो संजुलन कसाई होती है ना वो मुनि राजों की होती है, मुनि महाराजों के संजुलन कसाई होती है। और जो देशव्रती होते हैं ना, क्षुल्लक जी, एल्लक जी, आरिका माता जी, इनके प्रत्याख्यान कसाई होती है। और जो अपने सामान्य गृहस्थ होते हैं ना उनके आप्रत्याख्यान कसाई होती है। और उसके बाद में जो मिथ्या दृष्टि होती है, मिथ्यात्व के वशीभूत होते हैं, उनके अनंतानुबंधी कसाई होती है। तो अनंतानुबंधी कृत कैसा होता है? पत्थर की रेखा के समान। उसके बाद में आप्रत्याख्यान क्रोध कैसा होता है? आप्रत्याख्यान क्रोध होता है भूमि पर खिंची हुई रेखा के समान। यदि कोई भूमि है, मान लो कोई अपनी ज़मीन है, ज़मीन पर यानी कि अपना मिट्टी की ज़मीन है, उस पर रेखा खींच दी तो रेखा कब तक रहेगी? जब तक पानी नहीं पड़ जाए। पानी पड़ जाता है तब एक सी हो जाती है। तो जो अपनी आप्रत्याख्यान है ना, ये 6 महीने के अंदर अंदर समाप्त हो जाती है। और अनंतानुबंधी कसाएँ 6 महीने से अधिक समय तक रहती है। और उसके बाद में जो अपनी प्रत्याख्यान क्रोध है, तो प्रत्याख्यान क्रोध है बालू की रेखा के समान। बालू की रेखा यानी कि अपन ने जो कोई अपना पड़ी हुई है मिट्टी, और मिट्टी पर सूखी मिट्टी पड़ी हुई है, उस पर रेखा खींची, तो वो रेखा यदि खींचेंगे तो थोड़ी देर की में समाप्त हो जाएगी हवा से। यदि हवा चलेगी और वो मिट्टी उड़ जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। तो प्रत्याख्यान क्रोध कैसी है? बालू की रेखा के समान। और उसके बाद में संजुलन क्रोध कैसी है? जल की रेखा के समान। यदि जल है, जल से अपन ने रेखा बनाई, जल से अपन स्वस्तिक बनाते हैं थाली पर, तो वो कितने समय तक रहता है जल? थोड़ी देर के लिए। तो जो अपना जो मुनि महाराज होते हैं उनके पास जो क्रोध होता है ना, थोड़ी देर के लिए उनके पास भी क्रोध आ सकता है, आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि उनके संजुलन कसाय है, संजुलन क्रोध है। तो संजुलन क्रोध होता है मुनि महाराज के। और जो प्रत्याख्यान होता है ना, प्रत्याख्यान क्रोध, प्रत्याख्यान क्रोध आदि कसाय, वो होते हैं आरिका, क्षुल्लक, क्षुल्लिका और ब्रह्मचारी आदियों के पास। और उसके बाद में जो आप्रत्याख्यान क्रोध मान मायलोवादी कसाय होती है ना, वो होती हैं गृहस्थों के, उनके 6 महीने तक चल सकती है।
और जो प्रत्याख्यान होती है वो 15 दिन तक चलती है। यदि एल्लक जी आरिका माता जी और ब्रह्मचारी यदि कसाय रखें ना तो 15 दिन तक कसाय रख सकते हैं। 15 दिन के अधिक हो गई कसाएँ तो फिर अपना व्रत से च्युत हो जाएंगे, यानी कि वो फिर अप्रत्याख्यान में चले जाएंगे, यानी कि आवृत में चले जाएंगे। और जो आवृत्ति होते हैं उनकी 6 महीने तक कसाई होती है। अपना क्रोध का देख लिया। इसी प्रकार मान का देखें। मान यानी कि अहंकार होता है ना, तो अहंकार कैसा होता है? अनंतानुबंधी जिसके होता है ना मान, वो कैसा होता है? अनंतानुबंधी मान मिथ्या दृष्टि के पत्थर का स्तंभ के समान। जो पत्थर का खम्मा होता है ना वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। पत्थर का जो खम्मा होता है ना वो कैसा है? झुकेगा नहीं, टूट जाएगा। तो ये अनंतानुबंधी मान होता है। उसके बाद में अप्रत्याख्यान मान हस्ती के समान, यानी कि हड्डी के समान। हड्डी यदि थोड़ा सा करें हल्की सी झुक जाएगी, क्रैक हो जाएगी हल्की सी। यदि अपन थोड़े समय में देखें हड्डी को तो हड्डी भी हल्की सी मुलायम हो जाती है, हड्डी भी मुलायम हो जाती है कुछ समय के बाद में। उसके बाद में काश, यानी कि अपन देखें पीछे की जो डंडी है ना ये भी अपनी मुड़ जाती है। और उसके बाद में लता को देखें तो उसको कैसे भी मोड़ लो, जो अपनी जो लता बेल होती है ना, बेल को कैसे भी मोड़ लो। तो ये अपना अनंतानुबंधी मान पत्थर के स्तंभ के समान, और उसके बाद में अप्रत्याख्यान मान अस्थि के हड्डी के समान, और उसके बाद में प्रत्याख्यान मान काष्ठ के समान, यानी कि पिच्छी की डंडी आदि होती है उसके समान। और उसके बाद में संजुलन मान लता के समान, बेल के समान। अब उसके बाद में माया का उदाहरण दिया है। अपन समझ तो लें कि ये 4 कसाय 4 भागों में बांटी हैं, तो 4 भागों में बांटी हैं तो किस कारण से बांटी हैं और किस तरीके से बांटी हैं और किस तरीके से होती हैं। तो अपना माया, जो मायाचारी करता है, छल कपट आदि करता है, उसको माया कसाय कहते हैं। तो माया कसाय किस तरीके से बांटी हैं? जिसके पास अनंतानुबंधी माया होती है वो बांस की जड़ के समान कहलाती है। बांस की जड़ आप लोगों ने देखी है कैसी होती है? बांस की जड़ आपने देखी है कैसी होती है? कितनी घुमावदार होती है, उसका घुमाव का पता ही नहीं है कैसे कहाँ से कहाँ घूम रही है। बांस की जड़ कितने घुमावदार में होती है। बांस की जड़ वेणु की जड़, और उसके बाद में जो अनंतानुबंधी माया होती है ना वो इतनी घुमावदार होती है, इतना छल कपट मन में होता है, इतनी छल कपट करती है, इसका कोई अता पता ही नहीं है। उसके बाद में अप्रत्याख्यान माया मेढ़े के सिंग के समान, भेड़ के सिंग के समान। भेड़ का सिंग होता है ना वो टेढ़ा होता है, ऐसे में थोड़ा सा ऐसे में होता है, यानी कि अपना जो होते हैं ना, क्या होते हैं गोलाई में, इस तरीके से भेड़ का सिंग जो सिंग होता है ना टेढ़े में होता है, यानी कि ऊपर से निकलता है, सीधा होने की जगह ऐसे नीचे की ओर आ जाता, पीछे मुड़ता है, टेढ़ा होता है। तो अप्रत्याख्यान कसाई होती है अपनी भेड़ के सिंगी के समान, मेढ़े के सिंगी के समान। उसके बाद में प्रत्याख्यान माया होती है गोमूत्र के समान। गोमूत्र यानी कि जब गाय मूत्र विसर्जन करती है ना तो कैसे करती है, आप लोगों ने देखा है? गाय जब मूत्र विसर्जन करती है ना सीधे नहीं करती, थोड़ा सा घूमते हुए नीचे गिरता है, हल्का सा, यानी कि मूत्र विसर्जन होगा ना थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होगा, यानी कि अगल दाएं बाएं होगा, फिर उसके बाद में नीचे गिरेगा। और उसके बाद में संजुलन माया कैसी होती है? खुरपे के समान, लेखनी के समान। लेखनी होती है ना, लेखनी अपना पेन होता है ना, पेन कितना कैसा होता है? पेन सीधा होता है, हल्का सा टेढ़ा हुआ सीधा हो गया। खुरपा समान, खुरपा होता है ना खोदने वाला, वो कैसा होता है? सीधा होता है, हल्का सा टेढ़ा और सीधा भी हो जाता है तुरंत। तो माया संजुलन माया होती है खुरपे के समान। उसके बाद में
अनंतानुबंधी लोभ कैसा होता है, जो उदाहरण दे रहे हैं। क्रोध मान माया लोभ कसाय तो पढ़ी है अपन ने, पर क्रोध मान माया लोभ 4 प्रकार की होती हैं। तो 4 प्रकार की होती हैं, तो 4 प्रकार की कैसे होती है, क्यों होती है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनंतानुबंधी लोभ कैसा होता है, कृमि राग के रंगे के समान। कृमि राग का रंग ऐसा होता है, कोई कुछ होता होगा, मुझे इसका पूरा डिटेल में नहीं पता, कि आचार्यों ने इसी तरीके से लिखा हुआ है, कृमि राग के रंगे के समान। कृमि राग का रंग जो होता है ना, कलर, वो कभी छूटता ही नहीं है। और उसके बाद में अप्रत्याख्यान लोभ, गाड़ी का अवगन, गिरीश आदि होता है ना, पहिए में लगा होता है, वो यदि किसी के लग जाए कपड़े में आदि में, तो वो मुश्किल से छूटता है। उसके बाद में प्रत्याख्यान लोभ, कीचड़ के समान, कीचड़ यदि कपड़े में लग जाए ना, तो वो भी थोड़ा सा और जल्दी छूट जाती है। उसके बाद में पानी से धोएंगे उसको तो छूट जाएगी। उसके बाद में संजुलन, अपना संजुलन माया लोभ, तो संजुलन लोभ कैसा होता है, हल्दी के रंग के समान। हल्दी का रंग होता है ना, नींबू आदि से अपन आदि होए तो छूट जाता है। तो इस तरीके से अपन ने क्रोध मान माया लोभ जो 4 प्रकार की होती हैं, तो चारों प्रकार की अपन ने पढ़ ली। अभी अपन पीछे चल रहे थे, अपना 48 नंबर का श्लोक अपन ने पढ़ा था। 48 नंबर के श्लोक में अपन ने देखा था, राग जो इसकी निवृत्ति से हिंसादि पापों का अभाव स्वयं होता है। और अब हिंसादि पाप कौन कौन से हैं, पाप कौन कौन से हैं, तो इसको अपन समझेंगे 49 नंबर के श्लोक में। तो अपन यानी कि पापों को त्यागना, पापों को त्यागना, व्रतों को धारण करना, गृहस्थों का सम्यक चारित्र्य कहलाता है। और गृहस्थों का नहीं, मुनियों का भी चारित्र्य कहलाता है। पर मुनियों का जो त्याग होता है ना, पूर्ण रूप से होता है, और गृहस्थों का होता है वो देश रूप में होता है। तो अपन अब पापों को समझते हैं, कौन कौन से पाप होते हैं, हिंसादि पाप, और उसके बाद में इसकी व्याख्या देखेंगे। तो पापों को समझने के लिए अपन इस श्लोक का वाचन करते हैं। हिंसान्ते चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चरित्रम्। हिंसान्ते चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो विरति संज्ञस्य चारित्रम्। जहाँ पर आचार्य महाराज बता रहे हैं हिंसा, हिंसा का त्याग करना, विरत यानी कि हिंसा से विरक्त होना, नृत यानी कि झूठ से विरक्त होना, झूठ का त्याग करना। जहाँ पर तो झूठ कहते हैं गृहस्थों के लिए झूठ का त्याग है, स्थूल रूप से त्याग नहीं है, सूक्ष्म रूप से त्याग है। पर स्थूल रूप में मंदिर में भी लोग झूठ बोलते हैं, भगवान के सामने भी पता नहीं कैसे कैसे बोलते हैं, और महाराजों के सामने भी कैसे कैसे बोलते हैं। भैया यदि आप जहाँ पर आकर झूठ बोलोगे, जहाँ पर यदि आप पाप कमाओगे, तो कहाँ पर पुण्य कमाओगे। ध्यान रखना, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, धर्म क्षेत्र में यदि किया हुआ पाप होता है ना, तो ब्रज लेप के समान हो जाता है, वो भविष्य में फिर समाप्त नहीं, छूटता नहीं है। आप कितना भी फिर आप कहते हैं उपास कर लेना, कितना भी पुण्य कर लेना, आपने यदि धर्म क्षेत्र में पाप कमाया, पाप किया, तो वो ब्रज लेप के समान गाढ़ा बंध जाता है, और उसको छुड़ाने की कोशिश करें तो वो छूटता नहीं है। फिर अपन बोलते हैं कि हमने ऐसा क्या किया था। भैया तुमने धर्म क्षेत्र में भी आकर कितना झूठ बोला था, और कितनी मायाचारी की थी, कितनी झूठ बोला, कितना मायाचारी की। महाराज ने पूछा, भैया तुम्हारा रात्रि भोजन त्याग है? हाँ मेरा तो त्याग है। महाराज ने पूछा, कल तुम मंदिर आए थे? हाँ आया था। महाराज ने पूछा, तुम जब हम बैठे थे तब आप भी बैठे थे? बैठे थे, मैं नहीं बैठा था, मुझे नहीं पता। अरे भैया, जहाँ पर यदि महाराजों के सामने भी झूठ बोलोगे, महाराजों के सामने झूठ बोलकर कितना पाप का अर्जन करोगे। झूठ बोलना पाप कहलाता है, और झूठ बोलने से
कितना पाप कर्म का बंद होता है। पाप 5 कहलाते हैं। हिंसा करना, यदि अपन हिंसा करते हैं ना तो ये पाप कहलाता है। हिंसा करना पाप कहलाता है। इससे पाप कर्मों का बंद होता है। नृत्य यानी कि झूठ बोलना, झूठ बोलना, असत्य बोलना, असत्य बोलना पाप कहलाता है। यदि अपन असत्य बोलते हैं ना तो पाप कर्मों का बंद होता है। श्रावकों के लिए सूक्ष्म रूप से यानी कि त्याग नहीं है, स्थूल रूप से त्याग है। पर स्थूल रूप में ऐसा नहीं समझ लेना कि स्थूल रूप में त्याग है तो कहीं भी कैसे भी झूठ बोले। अभी हम चर्चा करेंगे बाद में। स्थूल रूप से त्याग यानी कि सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं है, स्थूल रूप से त्याग है तो कहाँ पर झूठ बोल सकता है, कहाँ पर झूठ नहीं बोल सकता। अपन बाद में जब आगे की श्लोक आएंगे तो उसमें चर्चा करेंगे। चौरभ्यो, चोरी करना, यदि कोई चोरी करता है ना तब भी पाप का बंद होता है। यदि आपने देखा होगा, यदि कोई कहीं की चोरी कर ले, कोई कहीं की चोरी कर ले तो मान लो किसी ने किसी के घर की चोरी करी, किसी ने दुकान पे चोरी करी तो उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है। पुलिस पकड़ के ले जाती है कि नहीं ले जाती? क्यों ले जाती है? क्योंकि उसने क्या किया? चोरी की। चोरी करना अच्छी बात थी? नहीं थी, बुरी बात थी। पाप किया उसने, पाप किया। जो पाप करता है ना उसको ही सज़ा मिलती है। यदि कोई चोरी ना करे उसको पाप कोई पकड़ के ले जाए पुलिस, तो बाहर में तो अपन यदि बड़े पाप करेंगे तभी अपन को सज़ा मिलेगी, तभी अपन को राजा आदि सज़ा देगा, तभी अपन को जज आदि सज़ा देंगे, तभी अपन को पंच आदि सज़ा देंगे। पर अपन सूक्ष्म रूप में भी और अपन अज्ञानता में भी कितने पाप, कितनी झूठ बोलते हैं, कितनी चोरी करते हैं और कितनी हिंसा करते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है। मैथुन करना ये भी पाप है। अब कुशील करना ये भी पाप है। अपन कुशील की अपन चर्चा करें ना तो इसके लिए बहुत बड़ी चर्चा है। इसके लिए अपन चर्चा करें तो मोटे मोटे शास्त्र भी छोटे पड़ जाएं। यदि अपन ब्रह्मचर्य की चर्चा करें ना, दिन में यदि अपन सोते हैं, दोपहर में अपन यदि सोते हैं ना तो अपना दशनावर्णी कर्म का बंद होता है और ब्रह्मचर्य व्रत का दोष लगता है। दिन में कभी भी किसी को नहीं सोना चाहिए। अब कोई सोता है तो वो जाने, यदि कोई सोता है तो वो जाने, पर दोपहर में सोने से दशनावर्णी कर्म का बंद होता है, ब्रह्मचर्य व्रत का दोष लगता है। अपन को किसी को नहीं देखना, अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को देखना है। मैथुन सेवा, मैथुन का त्याग और परिग्रह, ये तो जैनियों का जन्म सिद्ध अधिकार है। परिग्रह, अरे भैया परिग्रह की कोई बात नहीं, पर परिग्रह में आसक्त होना, हाय पैसा, हाय पैसा, मेरा पैसा, तेरा पैसा, पैसे में लगे रहना और बुढ़ापा आने के बाद में भी पैसा नहीं छूटना, पैसे में पड़ा रहना, पैसे में पड़े रहना। अरे भैया अब तो उम्र हो गई, अब तो पैसे का भी त्याग करो, पैसे को भी छोड़ो, दुकान मकान सब छोड़ो, अब तो सब छोड़कर केवल और केवल त्याग मार्ग पर मोक्ष मार्ग में आ जाओ, मोक्ष मार्ग में लग जाओ। परिग्रह में आसक्ति होना परिग्रह पाप कहलाता है। परिग्रह भी कोई पाप होता है क्या? परिग्रह भी पाप होता है। आपको पता होगा जो राजा होता है ना, चक्रवर्ती होता है, मांडलिक राजा आदि होते हैं, कोई भी हो, नारायण आदि होते हैं ना, वो नरक क्यों जाते हैं? नरक क्यों जाते हैं? परिग्रह के पाप से। वो राज अवस्था में मरण करते हैं, यानी कि वो अपना जितना भी संपत्ति होती है ना, संपत्ति को त्यागते नहीं है, संपत्ति को रखे हुए मरण करते हैं तो नरक जाते हैं। अपने यहाँ पर तो मालूम है आचार्य परमेष्ठी भी क्यों ना हो, आचार्य परमेष्ठी का भी अंत में क्या किया जाता है? आचार्य पद को छुड़वाया जाता है। आचार्य पद को छुड़वाकर
आचार्य पद भी एक परिग्रह है। मकान आपके पास है, मकान के अपने सर पे लेके घूम रहे हो क्या? मकान के अपने सिर पे लेके घूमते हो क्या? मकान तो बस अकेले अपने अंदर से भाव बने हुए हैं कि ये मकान मेरा है, और इसी भाव को छोड़ दिए, ये मकान मेरा नहीं है, ये मैंने अपना मकान इसको दे दिया, मैंने अपना ये मकान मंदिर में दान कर दिया। अब दान कर दिया तो भाव क्या आएगा कि मैंने ये मकान है, मैंने मंदिर में दान कर दिया, मैंने छोड़ दिया। कोई सर पे लेके थोड़ी घूम रहे हैं, अपने अंदर ही तो भाव है, अपने अंदर ही तो मैंने कि मकान मेरा है। ये परिग्रह का त्याग करना, परिग्रह में आसक्ति नहीं होना, तो ये इस प्रकार से पापों की प्रणाली, पापों की गंदी नाली है। ये सब पाप, जो 5 पाप है ना, हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इनसे पापों की नाली से, पापों की प्रणाली से विरक्त होना, यानी कि इनसे सबको छोड़ना, सबसे छुटकारा पाना। संज्ञस्य यानी कि सम्यक ज्ञानी का चारित्र होता है, चारित्रम, चारित्र कहलाता है। तो इस तरीके से हिंसा का त्याग कर कर अहिंसा व्रत को धारण करना, झूठ का त्याग करके सत्य व्रत का धारण करना, चोरी का त्याग करके अचौर व्रत का धारण करना, कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना, और यदि घर में रहते हो, शादीशुदा हो, तो अपना सदार संतोष व्रत को धारण करना, यानी कि अपनी स्त्री के अलावा सब स्त्रियों का हमारा त्याग। अपनी स्त्री के अलावा सब स्त्री मेरे लिए माँ, बहन और बेटी के समान है। उसके बाद में परिग्रह का त्याग करना, त्याग नहीं कर पा रहे तो उसका परिमाण बनाना, यानी कि उसका एक बांध लेना, परिग्रह का एक प्रमाण कि मैं इतना इतना परिग्रह रखूँगा, उसके बाद में मेरा सभी परिग्रह का त्याग। इस तरीके से यदि 5 पापों को आप त्याग करोगे तो आपका चारित्र कहलाएगा। अब चारित्र भी 2 प्रकार से होते हैं, चारित्र 2 प्रकार से होते हैं। जो मुनि महाराज होते हैं ना, वो भी चारित्र के धारक होते हैं, और जो गृहस्थ होते हैं वो भी चारित्र के धारक होते हैं। अब मुनि महाराज का चारित्र और गृहस्थों का चारित्र एक समान है? अलग अलग है। मुनि महाराज का चारित्र और गृहस्थों का चारित्र अलग अलग है। तो इसी को समझते हैं कि मुनि महाराज का चारित्र कैसा है और गृहस्थों का चारित्र कैसा है। श्लोक नंबर 50 अपना पहले इसका उस श्लोक का वाचन करेंगे, उसके बाद में इसका अर्थ समझेंगे। सकिलम विकिलम चरणम तत्सकिलम सर्वसंगी विरतानाम अंगाराणाम विकिलम सागाराणाम सासंघानाम। जहाँ पर सकलम विकलम, सकल और विकल रूप से, सकल और विकल रूप से 2 प्रकार का, सकल यानी कि संपूर्ण रूप से, विकल यानी कि थोड़े रूप में, कम में, यानी कि अपूर्ण। सकल यानी कि पूर्ण रूप से और विकल यानी कि अपूर्ण रूप से, पूरा तो नहीं, थोड़ा सा बचा हुआ है। तो सकल और विकल रूप से 2 प्रकार का चरणम चारित्र, तत्सकलम चारित होता है, तत्सकलम वहाँ सकलम सर्वसंग विरता नाम, सकल चारित समस्त परिग्रह से विरक्त होना, समस्त परिग्रह से विरक्त होना, यानी कि तन पर एक धागा भी नहीं होना, तन पर एक धागा भी नहीं होना। तो ये कौन सा कहलाता है? सकल चारित्र। अब जो आरिका माता जी होती है ना, उनके भी सकल चारित्र नहीं होता, उनके भी विकल चारित्र कहलाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास 9 हाथ की साड़ी होती है। केवल और केवल जो दिगंबर मुनिराज होते हैं ना, उनके ही सकल चारित्र कहलाता है। तो जहाँ पर समस्त परिग्रहों से विरक्त होना, समस्त यानी कि आरंभ सारंभ से विरक्त होना, तो ये सकल चारित्र कहलाता है। और अंगाराणाम मुनियों के, अंगाराणाम यानी कि मुनियों के,
और उसके बाद में विकलम, विकल चारित्र है कौन का सा, साकाराणाम यानी कि गृहस्थों के, सा संज्ञानाम परग्रह का प्रमाण रखकर, परग्रह को रखते हुए गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। इस तरीके से चारित्र के दो भेद किए हैं, सकल चारित्र और विकल चारित्र। इसको कह सकते हैं सकल चारित्र और विकल चारित्र को देश संयम और सकल संयम, देश संयम और सकल संयम। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं महाव्रत और अनुव्रत, महाव्रत और अनुव्रत। तो मुनियों के महाव्रत कहलाते हैं और बाकी सब लोगों के अनुव्रत कहलाते हैं। मुनि हो, उपाध्याय हो, आचार्य हो, सबके महाव्रत कहलाते हैं और बाकी सब लोगों के अनुव्रत कहलाते हैं। पर जो आरिका माता जी होती है ना, तो इसके लिए इस विषय में ऐसा आता है कि आरिका माता जी जो स्त्री पर्याय में होती हैं, वो अपनी जितना भी वो नियम संयम को पालन कर सकती थी उतना उन्होंने नियम संयम को पालन कर लिया। अब इससे ज़्यादा नियम संयम पालन नहीं कर सकती। स्त्री अवस्था में सर्वोत्कृष्ट अवस्था हो गई, इससे आगे नियम संयम पालन नहीं कर सकती। तो आचार्य महाराज ने स्त्रियों के लिए, स्त्रियों में उनको बताया है कि वो महाव्रती हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा व्रत वो नहीं पालन कर सकती, इससे ज़्यादा व्रत धारण नहीं कर सकती। इसलिए आचार्यों ने उनको बताया है कि वो उपचार से आरिका भी महाव्रती कहलाती है। उपचार से, एक अपना यानी कि अपना एक नय से, अपना एक अपने अनुमान से, या एक अपना एक अलग तरीके से। पूर्ण रूप से तो महाव्रती नहीं कहलाती, पर उपचार से मान लेते हैं कि माना कि महाव्रती हैं। क्यों? क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, इससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकती। तो जहाँ पर वह चारित्र सकल और विकल दो प्रकार का है, समस्त परिग्रह से विरक्त मुनियों के सकल चारित्र होता है और परिग्रह सहित गृहस्थों के विकल चारित्र होता है। तो अपन ने चारित्र के दो वेद पढ़ लिए। अब चूँकि जहाँ पर अपन रतन करण सेवकाचार, अपन जैसे ही समझ रहे हैं ना, सेवकाचार, श्रावक आचार, श्रावक का आचार। तो जहाँ पर श्रावक आचार है तो श्रावकों की कौन सा चारित्र होता है? विकल चारित्र होता है, यानी कि देश संयम होता है। तो देश संयम में 12 व्रतों का पालन किया जाता है, 12 व्रतों का पालन किया जाता है। और मुनियों की जो होता है तो 13 प्रकार का चारित्र कहलाता है, पंचमहाव्रत, पंचसमिति और 3 गुप्ती। और गृहस्थों के 12 प्रकार का चारित्र कहा जाता है। तो इसको अपन कल समझेंगे, यानी कि 12 प्रकार का चारित्र, और फिर उसके बाद में अनुव्रत का स्वरूप, और उसके बाद में फिर क्रम से अनुव्रतों के बारे में, अहिंसा अनुव्रत क्या होता है, उसके अतिचार क्या होते हैं, उसमें कौन प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ, और कौन कहते हैं अपना हिंसा में, कौन अहिंसा में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ और कौन हिंसा में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तो अपन आगे की चर्चा अब आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलिए चंदा प्रभु भगवान की।